हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हॉबिट मूवी के फर्स्ट पार्ट को, जिसका नाम है द हॉबिट एंड अनएक्सपेक्टेड जर्नी। ये मूवी द लॉर्ड ऑफ रिंग्स के बाद रिलीज हुई थी, लेकिन कहानी के मामले में ये लॉर्ड ऑफ रिंग्स से पहले आती है। ये कहानी है लालच की और अपने घर और सम्मान को पाने की। सोने के लालच में एक ड्रैगन बोनो के राज्य पर कब्जा कर लेता है और बोनो को उनके घर से बेघर कर देता है, जिसके बाद बोनो का मकसद बनता है अपने घर को वापस पाना। मूवी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए और कमेंट कर कर हमें जरूर बताइए आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मूवी के शुरुआत में हम बिल्बो बैगन्स को देखते हैं, जिसकी उम्र 111 साल हो चुकी है और वो एक किताब लिख रहा है ताकि उसका भतीजा फ्रोडो उसके जिंदगी के सफर के बारे में सब कुछ जान सके। और यहाँ से कहानी 60 साल पीछे जाती है, जब बिल्बो बैगन्स जवान था और ये वो वक्त था जब बौने पर्वत के अंदर रहा करते थे और उनका शहर इतना ज्यादा खूबसूरत था जैसे कोई स्वर्ग हो। और यहाँ के राजा का नाम थॉर था। थॉर का वंशज पूरी तरह से सुरक्षित था क्योंकि उसका एक बेटा और एक पोता था। और ये वो वक्त था जब बौने सबसे ज्यादा अमीर थे क्योंकि पहाड़ों की गहराइयों में सोने की नदियां बहती थी। यहाँ पर हीरे, मोती, सोने, बेशकीमती पत्थर सब कुछ पहाड़ों के गहराइयों में बौनों को मिलते थे। इन सारे बौनों के हाथों में जादू था। ये किसी भी हीरे और सोने को आकार देने में माहिर थे। और एक दिन एक बौने को खुदाई के दौरान बहुत बड़ा हीरा मिलता है और इस हीरे को पर्वत का दिल कहा गया। और जब राजा थॉर इस हीरे को देखते हैं और तुरंत उस हीरे को अपने सिंहासन पर लगा देते हैं और सारी दुनिया से ये कहते हैं ये हीरा ईश्वर का वरदान है और ईश्वर चाहते हैं कि मैं हमेशा राजा बना रहूं। और इस हीरे को नाम दिया जाता है राजा का जवाहर। यहाँ इस राज्य में कुछ सालों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक दिन एक ड्रैगन इस राज्य पर हमला कर देता है और इस ड्रैगन का नाम होता है स्मग। ड्रैगन के लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई चीज प्यारी है वो है सोना, और सोने की चमक ने स्मग को यहाँ लाया था। स्मग सारे राज्य को तबाह कर देता है। सारे बौने अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और इसी भगदड़ में वो हीरा जिसे पर्वत का दिल कहा गया वो गुम हो जाता है। और बौने जो कभी इस राज्य में ठाठ से रहते थे वो बेघर हो जाते हैं और यहाँ राज्य हुआ स्मग का। सारे बौने पहाड़ों से निकलकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एल्फ की सेना दिखती है। तो राजा का पोता थॉरिन उनसे मदद मांगता है, लेकिन एल्फ बौनों की मदद नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि एल्फ का राजा एल्डोर अपने लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। यहाँ से बौनों के मन में एल्फ के लिए नफरत शुरू हो जाती है। अब सारे बौने अलग अलग जगह चले जाते हैं और खाना बंदोशों की जिंदगी जीने लगते हैं क्योंकि ना उनके पास रहने का ठिकाना है ना खाने का। सबकी हालत उतनी ही बुरी थी, चाहे वो राजा हो या प्रजा, क्योंकि थॉरिन भी मजदूर बनकर जी रहा था। और इसी तरह समय बीतता जाता है और एक दिन गंडाल्फ बिल्बो बैगन्स के घर पर पार्टी रखते हैं और इस पार्टी के बारे में बिल्बो बैगन्स को कुछ भी पता नहीं होता। और इस पार्टी में 13 बौने आते हैं और उनमें बौनों का राजकुमार थॉरिन भी होता है। यहाँ सब पार्टी में चर्चा करते हैं कि पंछी अब उस पर्वत के तरफ लौट रहा है जहाँ हम रहते थे और भविष्यवाणी के अनुसार पक्षी हमारे घर के तरफ उड़ना शुरू हो जाएंगे तो ड्रैगन स्मग का खात्मा हो जाएगा। थॉरिन कहता है अगर हमने ये संकेत देखा है तो और भी बौने देखे होंगे और वो भी जल्दी ही पहाड़ों के पास आएंगे और यही मौका है जब हम स्मग पर हमला करेंगे और अपने घर को वापस पाएंगे। इसी बारे में सभी चर्चा कर रहे होते हैं, तभी ये बात आती है कि हम अंदर कैसे जाएंगे क्योंकि बाहर का दरवाजा बंद कर दिया गया है और कोई भी अंदर नहीं जा सकता। इस बात को सुनते ही गंडाल्फ थॉरिन को एक चाबी देते हैं और कहते हैं ये चाबी मुझे तुम्हारे पिता ने दिया था। थॉरिन चाबी को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है अगर हमारे पास चाबी है तो वहाँ जरूर कोई ना कोई दरवाजा होगा। तो गंडाल्फ कहते हैं मैंने भी वहाँ के बहुत सारे दरवाजे के बारे में सुना है, लेकिन किसी को भी पता नहीं वो दरवाजा कहाँ है, पर एक बार हम वहाँ पहुँच गए तो हम उस दरवाजे को ढूंढ लेंगे। तभी कुछ बौने कहते हैं वहाँ के सभी दरवाजे अदृश्य हैं, इसीलिए हम चाहकर भी उस दरवाजे को नहीं ढूंढ सकते। तभी गंडाल्फ उन्हें एक नक्शा दिखाते हैं जिसमें उस खुफिया दरवाजे के बारे में बताया गया है।
गंडाल्फ कहते हैं, मुझे ये नक्शा पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो इस नक्शे को पढ़ सकता है। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं, हमारे साथ बिल्बो बैगन्स भी जाएगा, क्योंकि ड्रैगन स्मग बॉनो के गंध को जानता है, लेकिन हॉबिट के गंध को नहीं जानता। इसीलिए जब हम अंदर जाएंगे तो उसमें हमारी सबसे बड़ी मदद बिल्बो बैगन्स ही कर सकता है। पर यहाँ बिल्बो बैगन्स मदद करने से इनकार कर देता है, क्योंकि उस पे जान का खतरा है। अगली सुबह जब सारे बॉने और गंडाल्फ वहाँ से निकल जाते हैं, तो बिल्बो बैगन्स भागकर उनके पास जाता है और मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो ये साबित करना चाहता है कि हॉबिट डरपोक नहीं होते। अब इन बॉनो और गंडाल्फ के साथ बिल्बो बैगन्स भी उनके सफर का हिस्सा बन जाता है। जिसके बाद ये सब उस तरफ निकल जाते हैं जहाँ ड्रैगन स्मग है, यानी जहाँ बॉनो का घर है। पूरा दिन सफर करने के बाद ये लोग रात में आराम करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं, जहाँ उन्हें एहसास होता है कि उनके चारों तरफ ऑक्स हैं। तभी एक बूढ़ा बौना कहता है, ये ऑक्स बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि जब हमसे हमारा घर छीन गया था तो राजा थॉर ने सोचा कि वो अपना राज्य वापस हासिल करेंगे, लेकिन थॉर की सेना से पहले वहाँ ऑक्स की सेना पहुँच जाती है। और ऑक्स का लीडर एज़ोग बहुत खतरनाक और ताकतवर था, लेकिन फिर भी राजा थॉर ने एज़ोग का सामना किया और इस युद्ध में एज़ोग ने राजा थॉर का सर काट दिया। और ये देखकर थॉर का बेटा यानी थॉरिन के पिता का दिमागी संतुलन बिगड़ गया और वो कहाँ चले गए किसी को पता नहीं। जिसके बाद थॉरिन अपने गुस्से को रोक नहीं सका और वो एज़ोग से लड़ने लगा, और इस लड़ाई में थॉरिन एज़ोग का एक हाथ काट दिया। और एज़ोग को सबक मिला कि थॉर के वंशज को खत्म करना इतना आसान नहीं है। लेकिन इस युद्ध में बॉनो की एक बहुत बड़ी संख्या मारी जाती है और कुछ ही बौने बचते हैं, और हमें उस दिन यकीन हो गया हमारा कोई राजा बन सकता है, वो है थॉरिन। और इसीलिए थॉरिन और बाकी बौने अपने घर को वापस हासिल करना चाहते हैं, और गंडाल्फ जानते हैं ये उनका हक है, इसीलिए वो उनका साथ दे रहे हैं। अगली सुबह ये सब के सब वापस अपने सफर के लिए निकलते हैं। रास्ते में गंडाल्फ सबको बताते हैं कि उनके जैसे और 4 जादूगर हैं, और हममें से सबसे ज्यादा महान और शक्तिशाली जादूगर सारुमान है। जिसके बाद और 2 जादूगर हैं जो नीले हैं, और चौथा है भूरा जिसका नाम है रेडागेस। लेकिन वो इंसानों से ज्यादा जानवरों से प्यार करता है, इसीलिए वो जानवरों के बीच यानी जंगल में रहता है। यहाँ गंडाल्फ थॉरिन को बताते हैं कि हमें एल्फ के पास जाना होगा, क्योंकि जो नक्शा मैंने तुम्हें दिया है वो सिर्फ एल्फ ही पढ़ सकते हैं। लेकिन थॉरिन एल्फ से नफरत करता है, क्योंकि जब उन्हें एल्फ की जरूरत थी तो एल्फ ने उनकी मदद नहीं की। थॉरिन कहता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन एल्फ की मदद नहीं लूंगा, जिस पर गंडाल्फ गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जब रात को सभी लोग आराम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें ध्यान आता है कि उनके घोड़े गायब हैं, जिन्हें 3 बड़े बड़े राक्षस उठा ले गए, और इन राक्षस को ट्रोल कहा जाता है। सारे बौने बिल्बो को भेजते हैं घोड़े को वापस लाने के लिए, क्योंकि वो कद में छोटा है और ट्रोल उसे नहीं देख पाएंगे। और जब बिल्बो घोड़े को छुड़ा रहा होता है, तभी ट्रोल्स की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसे पकड़ लेते हैं। ये देखकर बौने बिल्बो को बचाने के लिए ट्रोल्स पर हमला करते हैं, लेकिन ये सारे बौने भी ट्रोल्स के हाथ लग जाते हैं। ट्रोल्स उन सबको आग में भूनने लगता है ताकि उन्हें खा सके। तभी ट्रोल्स के बातों से बिल्बो को पता चलता है कि सुबह होते ही जैसे सूरज की किरणें ट्रोल्स पर पड़ती हैं, तो ट्रोल्स पत्थर के बन जाते हैं। इसीलिए बिल्बो ट्रोल्स को अपनी बातों में उलझाने लगता है और काफी देर तक उलझाए रखता है। तभी वहाँ गंडाल्फ आ जाते हैं, जो एक बहुत बड़े चट्टान के ऊपर खड़े होते हैं, और अब चट्टान के पीछे सूर्य उदय हो चुका है। गंडाल्फ उस चट्टान पर अपनी छड़ी मारते हैं, जिससे चट्टान के 2 टुकड़े हो जाते हैं और सूर्य की किरणें ट्रोल के ऊपर पड़ती हैं और वो तीनों पत्थर के बन जाते हैं। और बिल्बो की समझदारी से सारे बौने बच जाते हैं। अब ये लोग वापस अपने सफर पर निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में उनकी मुलाकात जादूगर रेडिकास्ट से होती है, जो गंडाल्फ को बताता है कि ये जंगल बीमार है और जंगल को बीमार किया है बहुत सारी मकड़ियों ने, जो एक बहुत बड़े किले से आ रही है, और उस किले में एक शैतानी शक्ति है। वो शैतानी शक्ति इतनी खतरनाक है कि वो किसी भी आत्मा को अपने वश में कर लेती है और उस आत्मा से कुछ भी काम करवा सकती है। और एक बार उस साये ने मुझ पर भी हमला किया था, लेकिन मैं किसी तरह से बच गया। और तुम्हें पता है कि वो साया किसका था? वो साया सौरॉन का था। और सबूत के तौर पर वो गंडाल्फ को एक तलवार भी दिखाता है, जो जीवित लोगों के दुनिया की नहीं थी।
तलवार देखकर गंडाल्फ समझ जाते हैं कि वो सच बोल रहा है। तभी उन पर ऑक्स के भेड़िए हमला कर देते हैं। रेडिकास ये देखकर कहता है, तुम सब भागो, मैं ऑक्स को यहाँ से दूर लेके जाता हूँ। और वो ऐसा ही करता है और सारे ऑक्स उसके पीछे चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऑक्स बॉनो को भागते हुए देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं। लेकिन इससे पहले ऑक्स इन्हें पकड़ते ये सब जमीन के नीचे एक सुरंग के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ एल्फ आ जाते हैं और उन सारे ऑक्स को मार देते हैं। जिसके बाद गंडाल्फ, बिल्बो और बॉनी सुरंग के रास्ते एल्फ की दुनिया में पहुंच जाते हैं। पर थोरिन एल्फ के पास नहीं जाना चाहता क्योंकि वो एल्फ से नफरत करता है। लेकिन गंडाल्फ के समझाने पर वो मान जाता है। एल्फ का राजा एलेडोर उन सब का स्वागत करते हैं क्योंकि एल्फ को बॉनो से कोई भी गिला शिकवा नहीं है। गंडाल्फ एल्डोर को वो नक्शा दिखाते हैं और पूछते हैं वो खुफिया दरवाजा कहाँ है। तो एल्डोर बताता है कि ड्यूरिंग के दिन तुम्हें ग्रे स्टोन के जगह पर खड़ा होना होगा और वहाँ से तुम्हें खुफिया दरवाजा दिखेगा। ड्यूरिंग का दिन वो दिन होता है जब पतझड़ का आखिरी चांद निकलता है और सर्दियों का पहला सूरज, और ये दिन बहुत जल्द आने वाला है क्योंकि पतझड़ चल रहा है। एल्फ का राजा एल्डोर कहता है तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम अकेले नहीं हो जिसकी नजर उस जगह पर है, और भी कई हैं जिनकी नजर उस जगह पर है। यहाँ पर सारुमान भी आता है और वो भी गंडाल्फ से कहता है हमें उस पहाड़ की गहराइयों में नहीं जाना चाहिए जहाँ पर ड्रैगन स्मग है, क्योंकि स्मग पिछले 60 सालों से सो रहा है और अगर वो जग गया तो बहुत बड़ी तबाही आएगी। जिस पर गंडाल्फ कहते हैं अगर स्मग जग गया और वो दुश्मन से हाथ मिला लिया तो इस दुनिया में कितनी तबाही आएगी आप सोच भी नहीं सकते। और उन्हें वो सारी बातें भी बताता है जो रेडिकास ने उन्हें बताई होती है। लेकिन सारुमान उन सारी बातों पर यकीन नहीं करता। एल्फ का राजा एल्डोर भी कहता है 400 साल पहले इस दुनिया में बहुत तबाही थी, अब बड़ी मुश्किल से हम शांति से रह रहे हैं और मैं नहीं चाहता वापस से तबाही आए, इसीलिए ये बॉनो का साथ नहीं देते। बॉने भी एल्फ का साथ नहीं चाहते, इसीलिए बिना अलविदा कहे वो वहाँ से निकल जाते हैं। और जब ये मिस्ट्री माउंटेन पर पहुँचते हैं तो वहाँ बहुत बड़े बड़े स्टोन के जाइंट होते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं और ये अपनी जान बचाने के लिए चट्टान के बीच में घुस जाते हैं। तभी जमीन फट जाती है और ये सब के सब नीचे गिर जाते हैं और फंस जाते हैं गॉब्लिन के जाल में। गॉब्लिन भी राक्षस की एक परिजाति है। दूसरी तरफ हम एज़ोक को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसे पता चल गया है कि थोरिन जिंदा है, इसीलिए वो अपनी सेना को उन्हें ढूंढने के लिए भेजता है। वहीं हम बहुत सारे गॉब्लिन को देखते हैं जो बॉनो को पकड़कर ले जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ बिल्बो छिप जाता है जिस वजह से गॉब्लिन उसे नहीं देख पाते। पर तभी बिल्बो एक गॉब्लिन के साथ पाताल की गहराइयों में गिर जाता है। वहीं बाकी गॉब्लिन सारे बॉनो को अपने सरदार ग्रेट गॉब्लिन के पास ले आता है। ग्रेट गॉब्लिन को पता है एज़ोक इन बॉनो को ढूंढ रहा है, इसीलिए वो अपने आदमी को एज़ोक के पास भेजता है ताकि वो एज़ोक से बॉनो का सौदा कर सके। वहीं हम पाताल में बिल्बो को देखते हैं जो बेहोश है और उसी के बगल में गॉब्लिन भी पड़ा हुआ है। तभी वहाँ गोलम आ जाता है जो उस गॉब्लिन को खींचकर ले जाता है ताकि वो उसे खा सके। और इसी बीच गोलम के जेब से एक रिंग गिरती है जो सभी रिंग में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। बिल्बो उस रिंग को गिरते हुए देख लेता है जिसे उठाकर वो अपनी जेब में रख लेता है, लेकिन उसे बाहर जाने का रास्ता पता नहीं होता। तभी उसके सामने गोलम आ जाता है जो उसे मारना चाहता है, लेकिन मारने से पहले गोलम बिल्बो के साथ पहेलियों का खेल खेलता है और इस खेल का ये शर्त होता है कि अगर बिल्बो जीत गया तो गोलम को उसे बाहर का रास्ता दिखाना होगा और अगर गोलम जीत गया तो वो बिल्बो को खा जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से कई सारी पहेलियां पूछते हैं और अंत में बिल्बो गोलम से पूछता है मेरे जेब में क्या है, पर गोलम जवाब नहीं दे पाता और शर्त के मुताबिक गोलम को बिल्बो को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। तभी गोलम को एहसास होता है कि उसकी रिंग जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है वो उसके पास नहीं है और वो समझ जाता है कि उसकी रिंग बिल्बो के पास है, इसीलिए गोलम बिल्बो पर हमला करता है। तो बिल्बो वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए बिल्बो का पैर फिसल जाता है और गलती से वो रिंग उसकी उंगली में आ जाती है और वो गायब हो जाता है। गोलम उसे नहीं देख पाता तो बिल्बो समझ जाता है कि इस रिंग को पहनने से इंसान गायब हो जाते हैं। वहीं ऊपर ये दिखाया जाता है कि जहाँ सारे गॉब्लिन बॉनो को पकड़ कर रखे हैं वहाँ पर गंडाल्फ आ जाते हैं और अब बॉनो और गॉब्लिन के बीच युद्ध शुरू हो जाती है। तभी गंडाल्फ गॉब्लिन के सरदार को मार देते हैं और अब ये सारे बॉने उनके जाल से निकल जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। बिल्बो भी उन्हें भागते हुए देखता है लेकिन वो बिल्बो को नहीं देख पाते।
बिल्बो भी उनके साथ जाना चाहता है, लेकिन उसके रास्ते के सामने गोलम खड़ा है। बिल्बो उसे अपने तलवार से मारने जाता है, लेकिन उसे गोलम पर दया आ जाती है और वो उसके ऊपर से कूदकर भाग जाता है। गोलम बहुत गुस्सा होता है और चिल्लाता है क्योंकि बिल्बो उसका रिंग चुराकर भाग गया। ये सारे बौने गुफा से बाहर आ जाते हैं और उसके साथ बिल्बो बैगन्स भी मिल जाता है। तभी एज़ोक अपनी सेना लेकर उनके पास आ जाता है। उनके पास बड़े बड़े भेड़िए होते हैं जो बौनों को मारने के लिए उनका पीछा करते हैं। सारे बौने भागते हुए एक पहाड़ के चट्टान के पास पहुंच जाते हैं, पर आगे कोई रास्ता नहीं होता। तो गंडाल्फ उन सबको पेड़ पर चढ़ने को कहते हैं और ये सब के सब पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन ऑक्स उन्हें देख लेते हैं और उन पर हमला करते हैं। तभी गंडाल्फ अपने जादू से चारों तरफ आग लगा देते हैं, जिससे कई सारे भेड़िए भागने लगते हैं। तभी थॉरिन की नजर एज़ोक पर पड़ती है और वो गुस्से में अपनी तलवार लेकर उसके पास पहुंच जाता है। तो एज़ोक का भेड़िया उसे घायल कर कर दूर फेंक देता है। एज़ोक अपने आदमी से कहता है उसका गला काट कर मेरे सामने रखो, और जब एज़ोक का आदमी थॉरिन का गला काटने वाला होता है तभी बिल्बो उस आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन वो उन ऑक्स को अकेले नहीं हरा सकता। सारे ऑक्स बिल्बो के तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर सारे बौने पेड़ से उतरकर ऑक्स पर हमला करते हैं, लेकिन बौने भी उनका सामना नहीं कर पाते। तभी वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ईगल आ जाते हैं जो उन सारे ऑक्स को मार देते हैं और बौनों को अपने पंजों में पकड़कर अपने साथ उड़ा ले जाते हैं और इन सब की जान बच जाती है। ये ईगल जो उन्हें बचाने के लिए आए होते हैं उसे कैटेलिया ने भेजा होता है। कैटेलिया एक एल्फ है जिसे गंडाल्फ की बातों पर यकीन है। वही एज़ोक और उसकी बची हुई सेना उन्हें नीचे से देखते रह जाते हैं। ईगल उन सबको एक पहाड़ पर रख देता है। या थॉरिन बिल्बो से कहता है मैं हमेशा तुम्हारे बारे में गलत सोचता रहा। मुझे लगता था कि तुम्हारा इस सफर में कोई काम नहीं है। तुम एक डरपोक हो, लेकिन मैं गलत था। तुम बहुत बहादुर हो। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। इतना कहकर थॉरिन बिल्बो को गले लगा लेता है। तभी इन्हें पता चलता है ये लोग अपने घर यानी उस पर्वत के नजदीक पहुंच गए हैं जहाँ पर ड्रैगन स्मग है। वहीं उस पर्वत के अंदर दिखाया जाता है कि स्मग जो पिछले 60 सालों से सो रहा है वो जाग गया है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।